देश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाए जाने को लेकर आज लखनऊ में एडवोकेट मोहम्मद सईद काब रशीदी ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। मणिपुर और नूह की घटना का उदाहरण देते हुए मौलाना काब ने इस घटना से पूरी दुनिया में हमारी छवि धूमिल हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कर पाया है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा की सरकार में हुए हिंसा का निराकरण सर्वदलीय बैठक कर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इससे साफ है कि सरकार सेकुलर का सिर्फ ढोंग करती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन के लेख का विरोध करते हुए कहा कि भारत की पहचान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान से उनके द्वारा लिखा गया संविधान सबके लिए है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बल पर जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वही संविधान बदलने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। यह बात मोहम्मद सईद काब रशीदी ने कहा। देखिए, भागवत साहब को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बुला लेना चाहिए कि खेलो इंडिया का जवाब दीजिए, स्किल इंडिया का जवाब दीजिए, स्टार्टअप इंडिया का जवाब दीजिए। ये जो चीज़ें हैं, इंडिया के शब्द के साथ में जुड़ी हुई जो अब तक की योजनाएं हैं, जिस पर भारत सरकार लगभग हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, तो उसको इंडिया के साथ में क्यों जोड़ा? उसको ही भारत के साथ जोड़ देना चाहिए था। सबसे बड़े मामला फंसा हुआ है। जो आपने पसमानदा की डेफिनेशन गढ़ी है, वो मेजॉरिटी ऑफ इमाम जो है पसमानदा होंगे, तो ये कोई चीज़ नहीं है। आप उनको मुख्य धारा से जोड़ो, उनके लिए कुछ करो, तो उस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भागवत ने भी कहा पसमानदा समाज के साथ जो है कांग्रेस भी जा रही है, बीजेपी भी जा रही है, तो सपा भी जा रही है। कहीं ना कहीं खींचने की बात करते हैं। सिर्फ मुसलमानों पसमानदा समाज मुसलमान है कि बाकी मुसलमान चले गए दुनिया से। देखिए, जहाँ तक पसमानदा समाज की बात है, अगर हम देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, हम और कमेटियों की रिपोर्ट पढ़ें, तो भारत की पूर्ण आबादी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो टोटल मुसलमान ही पसमानदा है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई बहुत अच्छी बात है अगर आप पसमानदा मुसलमान, आपने कुछ एक नैरेटिव सेट किया है कि ये पसमानदा है, तो आप बताओ ना कितने कॉलेज बनाए आपने, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई पसमानदा मुसलमानों के लिए, कितना % आपने उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा? आप एडवर्टीजमेंट करके, पब्लिक मीटिंगें करके, और हमारे रिलीजन में कोई पसमानदा, नॉन पसमानदा, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। सबको कहा गया एक साथ मस्जिद में आओ। और मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, भारत की मस्जिदों के अक्सर इमाम आपके हम अपने टीचर को ही शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नए देश का निर्माण कर सकता है, अगर हम उसका ये व्यवहार देखेंगे, ये दुर्दशा देखेंगे, तो शायद हम एक गौरवशाली भारत के निर्माण की कल्पना आज के दौर में इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अब कुछ क्वेश्चन की, मैं 2 बातें इस पे कहूँगा। बहक जाने की बात तो यह है कि भारत का मुसलमान किसी से बहकता नहीं है। आपने ISIS का नाम सुना होगा। आप कंपेयर करिएगा हमें ऐसे मुल्कों से जहां मुस्लिम जो कंप्लीट मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मालदीव हैं, तो आपको दिखेगा कि भारत के मुसलमान, केरला को अगर हटा दीजिए तो 10 लड़के भी नहीं मिलेंगे जो ISIS के पास गए हों। दूसरी चीज़, जो ये अरेस्ट तो कर लेते हैं, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है बढ़िया वाली, लेकिन हम लोग, पठान साहब भी हमारी जमीयत का हिस्सा है, जब जमीयत के लोग जा करके मौलाना अरशद मदनी साहब कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उनके लिए केस लड़ते हैं, उनको बाइज्जत बरी कराते हैं। कितने लोग हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सब निराधार किया। और मौलाना अरशद मदनी साहब की लॉयर्स जो उन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर, उन्होंने जब केस लड़ा तो वो सारे बाहर आ गए, लेकिन उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती है। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसको जमीयत उलमा हिंद ने और मौलाना अरशद मदनी साहब ने पिछले 10 सालों में काम करके इसका खंडन किया है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया कि आप जिन आधार पर कर रहे हो उसका कोई सबूत नहीं। सिस्टम कहाँ से गलत है कि किसी भी तरह से अरेस्ट उठा लाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और इलीगल डिटेंशन में रखते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, नहीं भी छोड़ते हैं, 1 हफ्ते बाद FIR लॉन्च हो रही है, 10 दिन बाद लॉन्च हो रही है,
फैमिली वाले घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनको सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, मैं आपको 24 आवर्स में छोड़ दूंगा, 3 दिन में छोड़ दूंगा, 4 दिन में छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में कभी छोड़े जाते हैं, कभी नहीं भी छोड़े जाते हैं। तो जो लीगल डिटेंशन का है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका तादाद बढ़ चुकी है। वकील साहब, आप एक बात से एक सवाल ले लेते हैं। तो जवाब जो दिया है वो तरीका देने का और उसको बताने के तरीके अलग है, या कुछ माइंडोलॉजी जो दूसरों की सेट की जा रही है ऐसी कि लोगों को कुछ करा कुछ और जाए और दिखाया कुछ और जाए। मतलब आर्मी का भी श्रेय जो है तो वो भी अब लेना शुरू कर दिया। देखिए, जहाँ तक आपने घटनाओं का चर्चा किया कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के और देश के लोगों ने घटनाएं की हैं, वो एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये इन घटनाओं पर जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने तो किसी रिलीजन के नाम पर बनने वाले देश को 47 में ही छोड़ दिया था। और कश्मीर का जहाँ तक मसला है, हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं भी अगर इतना सक्षम होऊंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने देश के लिए, इसमें तो कोई इफ बट किंतु परंतु। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, अगर सरकार उसको लेती भी है तो ले, उससे भी हमें कुछ नहीं जाता। आप हेड ऑफ स्टेट हैं, चंद्रयान अगर लैंड करता है तो आधी स्क्रीन पर आप आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं। लेकिन आप उसकी घटना को क्या भारत के सारे मुसलमानों को उसका जिम्मेदार बनाएंगे? अगर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार बनाएंगे। अगर ढाका में कोई पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहा है तो उसके लिए त्रिपुरा का मुसलमान जिम्मेदार अपनी जवाबदेही तय करेगा क्या? तो नक्सलवादी के लिए कौन जवाबदेही तय करेगा? इसके अलावा जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और फिर गांधी जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? राजीव जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन होगा? इंदिरा जी को किसने मारा था, उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने मारा था? तो फिर तो शायद कोई रिलीजन नहीं बचेगा। किसी भी एक इंसिडेंट के लिए हम लोग किसी कम्युनिटी को नहीं दोष दे सकते। यस। और फिर जिस तरह मुस्लिम युवाओं को आजकल पकड़ा जा रहा है या